दर्शक नहीं में तमाम लोगों को स्वागत है। मैं अभी पटना जिला के नौरंगा गांव में है। जिस जगह मैं हूँ, मैं ये सोनू मोनू का गृह है और मैं इन्हीं के घर पर अभी हूँ और मैं उनके पिताजी से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। चचा बैठ जाइए, चचा बैठ जाइए आप। चचा दर्शक में आपका स्वागत है। आप तो चचा पटना हाईकोर्ट का एक लॉयर हैं। चचा सोनू और मोनू लग कुछ जैसे आपके दो बेटे हैं कि और कई बेटे हैं? दो बेटे हैं, एक बेटी है। बेटी नेहा कुमारी शादी शादी होने से पहले वो मुखिया बने थे या शादी होने के बाद? शादी होने से पहले मुखिया थे। जिस घर में हम बात कर रहे हैं तो ये मुखिया जी का घर है। हाँ, नेहा कुमारी का घर है। आप उन्हीं के घर में रहे? उनके घर में रह रहे हैं। काश ये तो रहेंगे ही। और भाई भी रह रहे हैं? नहीं, भाई कभी रहता है कभी नहीं रहता है, उसकी इच्छा पर है। तो आपको पता है चचा कि राम भगवान को भी दो बेटा था जिसका नाम था लव और कुश? जानते हैं। तो आपको भी दो बेटे हैं और एक बेटे का नाम सोनू रखे, दूसरे बेटे का नाम मोनू रखे, तो क्या चचा और तो दूसरा नाम रख सकते थे? कोई बच्चा कहा एक सोनू है तो इसका नाम मोनू रख दीजिए आगे। तो दोनों को कहाँ तक शिक्षा अध्ययन करवाए थे? सोनू इंटर पास है, दोनों पास वन करके छोड़ा। नेहा जो है अभी फिलहाल आपके ये मोकामा विधानसभा क्षेत्र में देखा जा रहा है चचा कि आप सोनू और मोनू को डायरेक्ट टकराहट जो है सो मोकामा को जो बाहुबली विधायक जो कहे जाते हैं उनसे टकराहट होगी, इस पर क्या करना चाहेंगे चचा? टकराहट नहीं हुई है, टकराने के लिए यहाँ आए। आज जिस दिन आप यहाँ आए 16 अगस्त 2024 का ही जेल से छूटे थे, यहाँ पर पदार्पण हुआ था। यहाँ भव्य स्वागत किया गया। अब 6 महीने लगभग तो 22 जनवरी को फिर उन्होंने बंदूक की आवाज़ एकाएक विदाउट एनी रीजन क्या था? रीजन कुछ भी नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ है। वो किसी व्यक्ति को आगे देखना नहीं चाहते। हमारे यहाँ आए, हाथ पैर पकड़े, जी हुजूरी करे। हर व्यक्ति जी हुजूरी नहीं करेगा। जी हुजूरी जब अच्छा काम कीजिएगा तो जी हुजूरी कर सकते हैं। और जीने का तरीका लोगों का अलग अलग है, स्वतंत्र लोग जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। उनका जीने का तरीका अलग है, उसके बारे में कह नहीं सकते। हमसे तो चचा क्या विधानसभा का चुनाव है तो क्या सोनू मोनू चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? ऐसी तो कोई संभावना नहीं तक दिख रही है। ऐसे घोषणा होने के बाद, सूचना जारी होने के बाद ही किधर जाएंगे किधर रहेंगे, जो जीतेगा उसको जिताने का प्रयास करेंगे। तो आप तो एक पटना हाईकोर्ट का लॉयर है चचा, दूसरे का केस हैंडल करते हैं, तो आप तो सोनू और मोनू का केस आप खुद को हैंडल कर रहे होंगे। कहाँ से आपको इसमें लिखा हुआ है कि कोई बाप या कोई भाई डिफेंड नहीं कर सकता? नहीं अभी करता है। कोई भी मुद्दा किसी करने का होता है, वो अपना पावर करने देता है। और बिल्कुल आपका उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि मेरे बेटे के प्रति अगर मान लिया जाए कि इस तरीका का मामला दर्ज हो गया है तो मैं दूसरे का दरवाजा क्यों खटखटाऊँ? मैं खुद को क्यों न लड़ूँ? जरूरत पड़ी तो किए। डिफेंस करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। क्योंकि पिता और पुत्र का जो संबंध होता है कि पिता अपने जीते जिंदगी जान में किसी पुत्र का दुख देखना पसंद नहीं करते हैं, और आप ये पिता होकर के आप सोनू और मोनू का दुख देख सकते थे। जब परिस्थिति रहेगी दुख देखने की, दुख सहने की शक्ति होनी चाहिए, देखने और सहने की शक्ति होनी चाहिए। सुबह होती है, शाम होती है, दुख आते हैं, हर व्यक्ति के साथ लगा होता है। तो
अभी तो सोनू और मोनू को ऐसा लगता होगा कि हमारे पीछे हमारे गार्जियन हैं, और जिसके पीछे कोई गार्जियन है वो खुद को गार्जियन है, उसको कैसा लगता है चाचा? हम जैसे क्लाइंट का काम करते हैं उसी तरह इसका भी हमारे साथ सही व्यवहार है। इस क्लाइंट के लिए हम काम करते हैं। हाँ, सही सलाह देते हैं कि गलत काम ना किया। हमेशा झगड़ा हमसे होते रहता है, समझे ना, हमेशा झगड़ा होते रहता है। जो सही है सही, गलत ये बात का झगड़ा है कि किसी संपत्ति को लेकर के झगड़ा है? कोई संपत्ति भी बात जो विचार नहीं मिलेगा तो विरोध हो जाता है। अब सकारात्मक विचार रखिएगा तो सकारात्मक सोच होगा, नकारात्मक विचार रखिएगा नकारात्मक सोच होगा। कोशिश करते हैं कि अच्छा काम करें, जनता की भलाई करें, दुख सुख में साथ हो, बेवजह किसी तरह की कोई परेशानी न लाए, इससे उसे दूर रखना चाहिए। अब जानवर का शुरू से शौकीन थे चाचा, कि सोनू मोनू शौकीन हम हुए? लोग किसान परिवार से आते हैं, खेती बाड़ी हम लोगों का धंधा है, तो कुछ छूटने की चीज़ नहीं है। गाय रखेंगे तब न दूध मिलेगा खाने को। कितना गाय रखे हुए थे चाचा? 4-5 गाय हैं। और कोई जानवर है चाचा? एक घोड़ा वो रखे हुए हैं। हम घोड़ा पूरी से दूर रहना चाहते हैं। घोड़ा को देखे हैं कि नहीं अभी? हम देखे ना, देखते ही हैं। क्या नाम रखे हैं घोड़ा का? घोड़ा का क्या नाम रखा है? पवन सूत कहता है लोग। हम घोड़ा कुत्ता से दूर रहना चाहते हैं। कुत्ता भी है चाचा? हाँ, एक रखे हुए हैं कुत्ता, कुत्ता का क्या नाम है? टाइगर। तो कुत्ता आप रखे हैं कि सोनू हम मोनू कम रखे नहीं हैं? रखते, हम पहले इससे हम दूर रहते हैं। जानवर से प्रेम है, गाय रखिए, उसकी सेवा कीजिए। गौ सेवा सनातन धर्म में है। जिनकी जो शौक है, इन्हें है कि घोड़ा पर लेके दौड़ रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। अब घोड़े का जो है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल चाचा। मध्यकालीन भारत में था कि घोड़े पर सवार होकर आता था, हथियार रखता था, तलवार रखता था, मार काट कर चला जाता था। वैसी सोच हम लोगों की नहीं। आपका नाम क्या हुआ चाचा? मेरा नाम प्रमोद है। अब उम्र क्या हो रहा है? उम्र लगभग 63। तो ये हमारे साथ प्रमोद सिंह थे, और ये बड़े सादगी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। यह व्यक्ति जो है सो गौ का सेवा करना चाहते हैं, और इसी कारण है कि इनके घर पर आज 6 गाय है, और गाय का ये बहुत बड़े शौकीन है। और ये साफ शब्दों में कहे कि जब हमारे प्रति कोई गलत आरोप लगाएगा और मेरे घर पर अगर ढेला फेंकने का काम करेगा, तो मैं उसको उसी रूप में जवाब दूंगा जिस रूप में वो आएगा। क्या चाचा, गलत या सही? डिफेंसिव मूड में तो रहेंगे। अगर कोई हमारे यहाँ गोली चलाइएगा, बचाव तो करेंगे। गोली का जवाब गोली से, तीख फोट है, जैसे को तैसा मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए। घर भाग छोड़कर कहाँ भागिएगा? बाहर से तो लोग हिंसक जानवर से, धूप से, गर्मी से, बरसात से, हवा से, मौसम की प्रचंड दिलीरा जब प्रारंभ होती है तो उससे बचाव के लिए घर घुसते हैं। घर से कहाँ भागिए? कोई व्यक्ति आता है घर में, स्थिर रहना चाहता है, शांति से अपना जीवन यापन करना चाहता है। किसी के घर पर आकर गलत व्यवहार कीजिएगा और हमला कीजिएगा, उसका जवाब तो हमला ही मिलेगा, मरते दम पर मिलेगा। उसको जब तक जान है हमला करेंगे, बचाव तो करेंगे। तो ये है इनकी सच्चाई कि मत छेड़ो मुझे, ना मैं छेड़ूंगा ना तुम छेड़ो, और जब छेड़ोगे तो मैं जो तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। और किसी का शीशे के मकान अगर होते हैं तो शायद अपने घर पर पत्थर नहीं मारा करते हैं, और मेरे घर पर अगर सम्मान के साथ आएंगे तो मैं सम्मान करूंगा, और मेरे साथ मेरे घर पर उदंडता जैसा पेश में आएंगे तो मैं उदंडता जैसा पेश में आऊंगा। बने रहिए दर्शक, में तमाम लोगों को स्वागत है। धन्यवाद।